दोस्तों इस बार दुर्गा पूजा में दुर्गा माता की मसान में यानी कि जब दुर्गा माता की विदाई हो रही थी उस समय मुस्लिमों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, पिछले कई सालों से रोकते आ रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू इसलिए हार जाता है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी मेजोरिटी ज़्यादा है और इस वजह से दुर्गा पूजा मनाने में दिक्कत होती है। और मसान के समय में तो मानो कुछ युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग हुआ है। योगी ने ऐसा खतरनाक एक्शन लिया कि सभी मुस्लिमों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले मुस्लिमों ने नवरात्रि मनाने से रोका और नवरात्र मना भी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों ये सब आपको डिटेल में बताते हैं। कहाँ की है खबर उत्तर प्रदेश में और योगी जी ने क्या एक्शन लिया है, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है वो योगी राज बाबा जी के बुलडोजर के खौफ में हो रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो कि मिनी पाकिस्तान बन चुका था 2017 से पहले, जो 5 साल में बाबा जी ने उसको बहुत संभाला, लेकिन 2022 में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई और ताबड़तोड़ बुलडोजर चलना शुरू हुआ और इससे इन जिहादियों का मनोबल डाउन होने लगा और जितनी जिहादी पंथी है इन लोगों की सब निकलने लगी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग नवरात्रि नहीं मना पाते थे। यह समझ लीजिए दोस्तों यह हालत है। लेकिन अब न केवल नवरात्रि मनाई जा रही है बल्कि वहां पर शान के साथ बुलडोजर खड़े कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि भी हिंदू मना रहे हैं और बुलडोजर खड़ा करके नवरात्रि मना रहे हैं। अब देखते हैं कौन जिहादी रोकता है। दरअसल सीएम योगी के बुलडोजर कार्रवाई से लोग इतना खुश हुए हैं और इतना प्रभावित हुए हैं कि बुलडोजर पर मां दुर्गा को बिठा दिया है। दोस्तों सीधी तस्वीर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोजर अब नवरात्रि और दुर्गा पूजा में पंडालों के बीच शोभा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार में क्राइम कंट्रोल और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह बुलडोजर पूजा पंडालों का भी हिस्सा बन गया है। लखनऊ में दुर्गा पूजा में न केवल बुलडोजर लगाया बल्कि दुर्गा मां की प्रतिमा के पास इसको लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि मां दुर्गा का नया अस्त्र बुलडोजर है और इसके पास लिखा गया है कि यह माता का नया दिव्य अस्त्र है। जून में वह कलयुगी राक्षसों का दमन कर देंगे। शारदीय नवरात्र पूजा पंडालों में दुर्गा की पूजा होती है। इससे पहले बुलडोजर भी पंडालों में नजर आने लगे हैं और बुलडोजर को आसुरी शक्ति के दमन का प्रतीक बना दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहां पर नवरात्रि में जिहादियों के इलाकों में नवरात्रि बंद हो गई थी। वहां पर नवरात्रि नहीं करने दिया जा रहा था, दंगल कर देते थे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस 2017 से पहले जिहादियों को कंट्रोल नहीं करती थी, यानी नवरात्रि ही मनाने से रोक देती थी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। लेकिन इस बार योगी जी ने कहा कि शांतिपूर्वक नवरात्रि भी होगी, उपद्रव भी नहीं होंगे, बुलडोजर भी खड़े रहेंगे और उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। योगी जी हमेशा मुस्लिमों को सबक सिखा करके हिंदू भाइयों को हमेशा आगे लाने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें जरूर लाइक देना। और अब आप कमेंट करके बताइएगा सीएम योगी जी को 2024 में जो पीएम पद के लिए इलेक्शन होंगे उसमें उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार बनाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर उन्हें बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो बीजेपी में किस शख्स को पीएम पद के लिए चुना जाना चाहिए, यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह खबर हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों पाकिस्तान ने मानो एक बार फिर से ओछी हरकत की है। अपना लड़ाकू विमान भारत में घुसाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही भारत ने उस लड़ाकू जहाज का पीछा किया। और क्यों उसका पीछा किया दोस्तों ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक विमान में बम की सूचना मिलने की वजह से दुनिया के कई देशों में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों देश में अफरा तफरी मचाने वाले पाकिस्तान के यात्री विमान ने आखिरकार चीन के ग्वांगझू में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। इस विमान ने भारत में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान की इस महान एयरलाइन में बम होने की धमकी मिली थी। यह विमान जब भारतीय वायु सीमा में घुसा तो देश में हलचल मच गई।
दोस्तों पाकिस्तान का यह विमान भारतीय वायु सीमा में करीब 45 मिनट तक उड़ता रहा। विमान के पायलट ने दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक को सूचना दी कि इस विमान में कथित तौर पर बम है और इस विमान की दिल्ली में लैंडिंग करने की इजाजत मांगी। पायलट की बात को सुन दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक अलर्ट में आ गया। लेकिन दोस्तों असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे जब पाकिस्तानी जहाज इंडिया के एयर स्पेस में घुसा तो भारत ने अपने सुखोई लड़ाकू जहाज को इसके पीछे लगा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी पायलट से विमान में बम मिलने की धमकी सुनकर दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट में आ गया और उसके बाद इस पायलट के द्वारा दिल्ली में जबरदस्ती लैंडिंग की अनुमति मांगी गई। दोस्तों दिल्ली एटीएस ने पहले विमान को जयपुर में उतरने की परमिशन दी, लेकिन इसके बाद दिल्ली एटीसी ने विमान को चंडीगढ़ में उतरने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। पायलट की इस जिद के बाद भारत ने अपने लड़ाकू विमान सुखोई को एक्टिव किया। जोधपुर से सुखोई विमान ने उड़ान भरी और इस लड़ाकू जहाज ने उस विमान का तब तक पीछा किया जब तक यह भारतीय वायु सीमा से बाहर नहीं चला गया। दोस्तों नियमों के अनुसार लड़ाकू विमान एक सुरक्षित दूरी के साथ पाकिस्तान के विमानों का पीछा करते रहे। दोस्तों जब पाकिस्तान के विमान अधिकारियों ने बम की धमकी को फर्जी बताया तब पाकिस्तान के विमान को चीन की सीमा में घुसने की अनुमति मिल गई। दोस्तों पाकिस्तान के विमान में जिस तरह से बम होने की खबर सामने आई थी उसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। इस विमान के क्रू मेंबर्स ने दिल्ली में विमान को लैंड करने के लिए आपात अनुमति की मांग की थी, लेकिन विमान को जयपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद विमान के क्रू ने विमान को चीन ले जाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के अनुसार अब यह विमान चीन के ग्वांगजू में लैंड कर चुका है। इस विमान में बम होने की खबर के बाद से ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। इधर फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद ही जोधपुर और पंजाब से वायुसेना के विमानों को अलर्ट कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इस फ्लाइट को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट विमानों ने आसमान में घेर लिया। यही नहीं तत्काल ग्राउंड फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया। पूरे 45 मिनट तक सुखोई के विमान इससे ईरानी विमान को घेरे रहे ताकि यह फ्लाइट जबरन दिल्ली या जयपुर में लैंड करने की कोशिश न करे। दुनिया भर के फ्लाइट पर नजर रखने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 के डाटा के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान का यह विमान पहले दिल्ली के एयर स्पेस फिर बाद में जयपुर के एयर स्पेस में अपनी ऊंचाई कम कर रहा था, यानी कि विमान उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति नहीं मिलने के बाद इस विमान ने फिर चीन के ग्वांगजू शहर की दिशा पकड़ ली। लेकिन दोस्तों जब जहाज चाइना में उतरा और जब उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला है कि यह जहाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईरान का था। लेकिन दोस्तों यह जहाज पाकिस्तान के रास्ते से ही भारत में घुसा था, इसलिए हर भारतीय आदमी को यही लग रहा था कि यह विमान ईरान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। लेकिन हकीकत में यह जहाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईरान का ही था। और जब आपने जाना कि यह विमान क्यों इतना तहलका मचा रहा था तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने जवाब कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।